हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस साइन। तो आज हम लोग ये अध्याय पढ़ेंगे, उसका नाम है इमारती चित्र तथा किताबें। तो इसको स्टार्ट करते हैं कि धातु विज्ञान। ये धातु विज्ञान क्या होता है? प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिकों ने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया है। पुरातात्विक खुदाई ने यह दर्शाया है कि हड़प्पावासी कुशल शिल्पी थे। तो जो हड़प्पावासी थे वह क्या कि एक कुशल शिल्पी थे तथा और उन्हें तांबे के धातु कर्मों की जानकारी थी। तो जो तांबे के धातु थे उनको उनके बारे में जानकारी थी। किसको जानकारी थी? हड़प्पावासी को। ठीक, हड़प्पावासी को उन्होंने तांबे और टिन को मिलाकर कांसा भी बनाया था। तो कांसा किस किस चीज़ से मिलकर बनता है? तांबे और टिन से मिलकर बनता है। किस किस चीज़ से? कांसा, तांबे और टिन को मिलाकर कांसा भी बनाया जाता है। जहां हड़प्पावासी कांस्य युग से जुड़े थे, वहीं उनके उत्तराधिकारी लौह युग से संबद्ध थे। ठीक, भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता था। खोटा लोहा, पिटवा लोहा और क्या, ढलवा लोहा। तो देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें क्या, इसको आप लोग देख लीजिए क्या है कि ये है कि कांस्य युग से जुड़े थे, उन्हें उत्तराधिकारी लौह युग से संबद्ध थे। भारत अत्यंत ये लौह का निर्माण करता था। कौन सा? कि खोटा लोहा, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि और क्या था कि उन्होंने तांबे और टिन को मिलाकर क्या बनाया था? तांबा और टिन को मिलाकर कांसा भी बनाया था। लौह स्तंभ महरौली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। इसकी ऊंचाई, ये देखिए इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई लगभग कितनी है? इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर। ठीक है, 7 मीटर है और वजन जो है 3 टन से भी ज़्यादा है। ठीक है, और उसके बाद क्या है? इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ। इसके बनने के समय की जानकारी हमें इस पर खुदे अभिलेख से मिलती है। इसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है जो संभवतः गुप्त वंश के थे। आश्चर्य की बात यह है कि इतनी शताब्दियों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा है। तो यहाँ पर जो ये महरौली के पास कुतुब मीनार के परिसर में जो खड़ा लौह स्तंभ है, इसमें अभी तक जंग नहीं लगा है। ईंटों और पत्थरों की इमारतें हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसे कुछ इमारतों में देखने को मिलते हैं। स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या था? इसका शाब्दिक अर्थ स्तूप का क्या होता है? टीला होता है। क्या होता है? टीला होता है। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के थे, कभी गोल या लंबे तो कभी बड़े या छोटे। उन सब में एक समानता है, प्रायः सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता है। इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष, मतलब जैसे दांत हो गए, हड्डी या राख, या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज़ या कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे हैं। इसे धातु मंजूषा कहते हैं। ठीक है, प्रारंभिक स्तूप जो होते हैं वह धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता है। जो प्रारंभिक स्तूप है वह धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता है। बाद में टीले को ईंटों से ढक दिया गया। देखिए इस सब में बहुत ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर जहाँ होगा वहाँ पर हम आप लोगों को बताएंगे कि बाद में टीलों को ईंटों से ढक दिया गया और बाद के काल में उस गुंबद नुमा ढांचे को तरासे हुए पत्थरों से ढक दिया गया। प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता था, जिसे पदछिड़ा पथ कहते हैं। तो जो मतलब स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए वृत्ताकार जो पथ बना होता है, उसे क्या बोलते हैं? पदछिड़ा पथ। ठीक है, इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था, जिसे वेदिका कहते हैं। और जो रेलिंग बनी होती थी उसको क्या बोलते हैं? वेदिका बोलते हैं। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे। रेलिंग तथा तोरण प्रायः मूर्तिकला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे। फिर उसके बाद देखिए ये है कि कई बार पहाड़ियों को काट कर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थी। इस तरह की कई गुफाओं को मूर्तियों तथा चित्रों द्वारा भी सजाया जाता था। इस काल में बुद्ध आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया।
इन मंदिरों में विष्णु, शिव तथा दुर्गा जैसे देवी देवताओं की पूजा होती थी। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है? गर्भगृह होता था। कौन सा? गर्भगृह, जहाँ मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता था। इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे और भक्त पूजा करते थे। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए भीतर गांव जैसे मंदिरों में उसके ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था, जिसे शिखर कहते थे। शिखर निर्माण के कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी। मंदिर में किस नाम की एक जगह होती थी? मंडप नाम की। ठीक है, यह एक सभागार होता था जहाँ लोग इकट्ठा होते थे। कहाँ लोग सब इकट्ठा होते थे? सभागार में। कहाँ पर? सभागार में। ठीक है, उसके बाद देखिए ये हो गया स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे। इसको देखते हैं कि स्तूपों तथा मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएं आती थी। इसके लिए काफ़ी धन खर्च होता था। इसके लिए आमतौर पर राजा या रानी ही इन्हें बनवाने का निश्चय किया। पहला काम अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर 16 खंडों को खोद कर निकालना होता था। फिर मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार कर तय किए गए स्थान पर शिलाखंडों को पहुंचाना होता था। यहाँ पत्थरों को काट छाट कर तराशने के बाद खंभों, दीवारों की चौखटों, फर्शों और छतों का आकार दिया जाता था। इन सब के तैयार हो जाने पर सही जगहों पर उन्हें लगाना काफ़ी मुश्किल का काम था। अब आगे देखते हैं कि इस तरह के शानदार ढांचों का निर्माण करने वाले शिल्पकारों को सारा खर्च संभवतः राजा रानी ही देते थे। इसके अतिरिक्त इन स्तूपों या मंदिरों में आने वाले भक्त को उपहार अपने साथ लाते थे और उनसे क्या है, इमारत की जो सजावट की जाती थी, जैसे हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिकों के संघ ने सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार जो तोरण उसको बोलते हैं को बनाने का काम का खर्च किया था। इनकी सजावट के लिए पैसे देने वालों में व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार, सुनार तथा ऐसे कई स्त्री पुरुष शामिल थे जिनके नाम खंभों, रेलिंगों और तथा दीवारों पर खुदे हैं। ठीक है, उसके बाद इसलिए जब तुम इन स्थानों को खोदने जाओ तो याद रखना कि कितने सारे लोगों ने इन्हें बनाने और सजाने में अपना योगदान दिया था। ये चित्रकला देखते हैं कि यह वह जगह है जहाँ के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई। इनमें से ज़्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। इनमें से कुछ को तो चित्रों द्वारा सजाया गया था। यहाँ इनके उदाहरण दिए गए हैं। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह है अधिकांश चित्र मसालों की रोशनी में बनाए गए थे। ठीक है, उसके बाद इन चित्रों के रंग जो है 1500 साल बाद भी चमकदार हैं। ये रंग पौधों तथा खनिजों से बनाए गए थे। इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार अज्ञात हैं। ठीक, आगे देखते हैं पुस्तकों की दुनिया। क्या है? पुस्तकों की दुनिया। इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की गई। इन उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुष की वीर गाथाएं तथा देवताओं से जुड़ी कथाएं हैं। करीब 1800 साल, कितने साल पहले? 1800 साल पहले प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य कौन थे? जो प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य जो था शिलप्पदिकारम, ठीक है, की रचना इलांगो नामक कवि ने की थी। किसने की थी? देखिए ये इम्पॉर्टेंट है, इसको मतलब इम्पॉर्टेंट नहीं है तो लेकिन हाँ तब भी आप इसको देख लीजिए कि 1800 साल पहले जो तमिल महाकाव्य था क्या था? शिलप्पदिकारम, उसकी रचना किसने की थी? इलांगो नामक कवि ने की थी। इसमें कोवलन नाम के एक व्यापारी की कहानी है। वह पुहार में रहता था। अपनी पत्नी कन्नगी की उपेक्षा कर वह एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा। ठीक है, बाद में वह और कन्नगी पुहार छोड़कर मदुरै चले गए। वहां पांडव राजा के दरबारी जौहरी ने कोवलन पर चोरी का झूठा आरोप लगाया, जिस पर राजा ने उसे प्राण दंड दे दिया। कन्नगी जो अभी भी उससे प्रेम करती थी, इस अन्याय के कारण दुख और रोष में भर गई। उसने मदुरै शहर का विनाश कर डाला। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि ये उसका एक वर्णन है। ठीक, आगे देखते हैं यहाँ पर एक और तमिल महाकाव्य ज्योतिर्मयी मेखलई। ठीक,
एक ठो क्या था कि पहला क्या था तमिल महाकाव्य शिलप्पदिकारम ना, दूसरा क्या है देखिए यही है, यहाँ से ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा क्या है, कैसा महाकाव्य है, इस तरीके से पूछ सकता है। मणि मेखलाई को करीब 1400 साल पहले, वो 1800 साल पहले था ना, पहले सत्यनार द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? सत्यनार द्वारा लिखा गया। इसमें कोवलन और माधवी की बेटी की कहानी है। ये रचनाएं कई सदियों पहले खो गई थी। ठीक है, उनकी पांडुलिपियाँ दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली। अन्य लेखक जैसे कालिदास संस्कृत में लिखते हैं। पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण। हिंदू धर्म में जुड़ी कई कहानियाँ जो बहुत पहले से प्रचलित थी, इसी काल में लिखी गई। इनमें पुराण भी शामिल है। पुराण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? प्राचीन। ठीक है, पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती जैसी देवी देवताओं से जुड़ी कहानियाँ हैं। आगे देखते हैं। इन देवी देवताओं की पूजा की विधियाँ दी गई हैं। इसके अतिरिक्त इनमें संसार की वृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियाँ हैं। ठीक, अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं, जिससे सब उन्हें सुन और समझ सकें। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे, जिसे लोग सुनने आते थे। 2 संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे हैं। तुम में से भी कुछ बच्चे इन कहानियों से परिचित होंगे। महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच की युद्ध की कहानी है। इस युद्ध का उद्देश्य पुरुवंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। यह कहानी तो बहुत ही पुरानी है, पर आज हमें जिस रूप में जानते हैं हम, वह करीब 1500 साल पहले है। पर आज इसे हम जिस रूप में 1500 साल पहले लिखी गई माना जाता है। पुराणों और महाभारत दोनों को ही व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया था। महाभारत में भगवद गीता भी है। तो महाभारत में क्या है? भगवद गीता है। और क्या इसमें है? इस युद्ध में क्या होता है? पुरुवंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी पर करना होता है। ठीक, यह कितने साल पहले? 1500 साल पहले लिखी गई। ठीक, रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में है। उनके पिता ने उन्हें वनवास दे दिया था। वन में उनकी पत्नी, पुराणों महाभारत दोनों को ही व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया था। महाभारत में भगवद गीता भी है। रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में है। किसके बारे में? उनके पिता ने उन्हें वनवास दे दिया था। वन में उनकी पत्नी सीता लंका के राजा रावण ने अपहरण कर लिया। सीता को वापस पाने के लिए राम को लड़ाई करनी पड़ी। वे विजयी होकर कौशल की राजधानी अयोध्या लौट आए। आगे देखते हैं। आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियाँ। आम लोग भी कहानियाँ कहते थे, कविताओं और गीतों की रचना करते थे, गाने गाते थे, नाचते थे और नाटकों को खेलते थे। इनमें से कुछ तो इस समय के आसपास जातक और पंचतंत्र की कहानियाँ के रूप में लिखकर सुरक्षित कर लिए गए। जातक कथाएं तो अक्सर स्तूपों की रेलिंगों तथा अजंता के चित्र में भी दर्शाए जाते हैं। आगे देखते हैं। तो ये देखिए कि ये है कहानियाँ। उसके बाद ये देखिए, ये बहुत कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं। विज्ञान की पुस्तकें। इसी समय गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टीयम नामक पुस्तक लिखी। कि कौन संस्कृत में क्या लिखा? आर्यभट्टीयम। इसमें इन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी ने अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं। इन्होंने क्या लिखा कि दिन और रात कैसे होते हैं? पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना। इसमें उन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से, जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता है और डूबता है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की भी विधि नहीं निकाली, जो लगभग उतनी ही सही है जितनी कि आज प्रयुक्त होने वाले विधि। वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य तथा कुछ अन्य गणितज्ञ और खगोलवेत्ता थे जिन्होंने कई खोजें की। इनके बारे में और पता लगाएं। ये देखिए, शून्य है, अंकों का पहले से होता रहा था, पर अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई और तब यूरोप में भी फैली गई। ठीक है, शून्य जो होता है इसके बारे में देखिए। अब क्या है? भारत के गणितज्ञों शून्य के लिए नए चिन्ह का आविष्कार किया। उसके बाद क्या है कि गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई।
और तब क्या है, यूरोप में भी फैल गई। आज भी यह पूरी दुनिया में प्रयोग की जाती है। रोम के निवासी शून्य का प्रयोग किए बगैर गिनती करते थे। उसके बारे में भी और भी जानकारी हासिल करने की कोशिश करो। आयुर्वेद हुआ। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है जो प्राचीन भारत में विकसित हुई। प्राचीन भारत में आयुर्वेद को 2 प्रसिद्ध चिकित्सक थे। कौन कौन से? एक चरक था, दूसरे सुश्रुत थे। ठीक है। अब इस चरक द्वारा रचित चरक संहिता औषधि शास्त्र की एक उल्लेखनीय पुस्तक है। अपनी रचना सुश्रुत संहिता में सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा की विधियों का विस्तृत वर्णन किया। ठीक है। अब आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर ये सब क्वेश्चन आंसर शुरू हो गए हैं, तो यहाँ पर कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है। और ये सब चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं।